बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 10 बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं हमने यूनिट 5 अलजेब्रिक फ्रैक्शन का स्टार्ट ले लिया था। इसकी एक्सरसाइज 5.1 को हम कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। प्ले लिस्ट में तमाम तर वीडियोस के लिंक मौजूद हैं। आप जिस वीडियो के मुतालिक चैप्टर 1 से लेके आप चाहते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चन आप चाहते हैं, हर तरह की वीडियो प्ले लिस्ट में मौजूद है। आप जाएंगे आपको ज़रूर मिल जाएगी। जो बच्चे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। आज की वीडियो में हमने करना क्या है, एक्सरसाइज 5.2 का स्टार्ट करना है, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग पार्ट्स दिए हुए। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है हम लोगों ने, तो कोशिश करेंगे जितने मैक्सिमम हो सके। आज की वीडियो में आप 1 से लेकर 6 तक वैसे करेंगे हम। ठीक है, तो सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है कि हमारे पास प्लस माइनस की टर्म्स कुछ दे दी गई होती है। पिछली 5.1 में हमारे पास क्या था बच्चों कि वहाँ पे हमारे पास जस्ट एक वैल्यू थी। ठीक है, एक टर्म को हमने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था। पर 5.2 में क्या है कि अब हमारे पास एक से ज़्यादा टर्म्स हैं, 2 हैं या 3 हैं या 3 से ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, इनको सॉल्व करके सिंप्लीफाई मतलब बड़ी से छोटी फॉर्म या उसकी जितनी छोटी सी फॉर्म में आंसर वो आ सकता है उसको कन्वर्ट करके हमें लिखना है। तो सिंपल इसका चीज़ मतलब यही है। तो पार्ट 1 हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई प्लस 1 ओवर वाई माइनस एक्स। ठीक है, इसमें x पहले है, इसमें y पहले है। अब इसको सिंप्लीफाई करके इसका क्या आंसर आता है वो मैं आपको बताती हूँ, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपका कहीं पर भी कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके। क्वेश्चंस बहुत मज़े के हैं, इसलिए आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। तो बच्चों जी चले आए, पार्ट 1 है हमारे पास 3 ओवर x माइनस वाई प्लस 1 ओवर y माइनस एक्स। सोल्यूशन का पहला स्टेप हमेशा क्वेश्चन नहीं होता है, तो हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। अब बच्चों यहाँ पे x और y है, यहाँ पे y और x है, तो हम इससे पहले रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने का मतलब क्या होगा कि x वाली टर्म को पॉजिटिव कर लेते हैं और y वाली टर्म को नेगेटिव कर लेंगे। कैसे कर लेंगे देखें, ये चीज़ तो वैसे की वैसे ही आ जाएगी। प्लस 1 ओवर, अगर यहाँ से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ, माइनस साइन कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव टर्म होती है वो पॉजिटिव हो जाती है और जो पॉजिटिव टर्म होती है वो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ ये करनी है। हमने क्या करना है, माइनस साइन कॉमन लेने से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो उनको अरेंज करके जैसे x यहाँ पे पहले था तो यहाँ पे x पहले आ जाएगा, y बाद में तो y बाद में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ हमने ये की है कि हमने इनको पहले स्टेप में क्या करना था, अरेंज एक जैसी फॉर्म में लेकर आना था। एक जैसी फॉर्म में क्यों लेकर आना था वो भी आपको पता चल जाएगा। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम साइन को चेंज कर लेंगे ताकि हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मजीद ईजी हो जाए। यहाँ पे जब ये माइनस इधर चला जाएगा तो ये क्या रह जाएगा, x माइनस वाई। हमने वैल्यूज को रीअरेंज इसीलिए किया था बच्चों क्योंकि माइनस साइन है। हमने क्या लेना है, सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेना हमारे लिए आसान तभी होगा जब हमारे पास वैल्यूज नीचे वाली सेम पोजीशन पर होंगी। ठीक है, अब हमारे पास एलसीएम दोनों वैल्यू सेम है। जहाँ पर भी वैल्यू सेम होती हैं, कई भी क्वेश्चन हो न्यूमेरिकली भी अगर आप देख लें, 9/2 दिया हो, 4/2 दिया हो या 8/2 दिया हो, कुछ भी दिया हो, अगर आपके डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है तो आपका एलसीएम सेम ही आना है। ठीक है, सेम इसी तरह अलजेब्रा में होता है कि अगर आपके पास नीचे वाली वैल्यू सेम है तो आपके पास यहाँ पे x माइनस वाई ही आएगा। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 हमने जब किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ओवर x माइनस वाई। ये क्वेश्चन तो सिंपली था, बस आपने क्या करना था, इस वैल्यू के साइन को चेंज करना था, एलसीएम लेना था। एलसीएम हमारे पास वही आ गया, 3 माइनस 1 के 2 और ये हमारे पास आंसर आ गया। इससे मजीद सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 हमारे पास दिया हुआ है, साथ का साथ हम लिख लेते हैं 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 4 ओवर 1 माइनस एक्स माइनस 5x माइनस 2। ठीक है, अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, एक प्रॉपर वे में इसका आंसर लेकर आना है। वो कैसे लेकर आएंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, इस टर्म को देखें तो यहाँ पे तो कोई स्क्वायर का फॉर्मूला भी नहीं बन रहा, ना क्यूब का बन रहा, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन करनी होगी। ठीक है, इस स्टेप में एक चीज़ ये करनी है, यहाँ पे देखें x की टर्म पहले है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू पहले, कॉन्स्टेंट वैल्यू पहले है, तो क्या करेंगे, हम इसको भी पार्ट 1 की तरह रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेप्स को साथ के साथ लेके चलते हैं। 4x डिवाइडेड बाय, जब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं तो इसका 2 इसका 1 क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अब कोई ऐसे नंबर जिससे हमारे पास आंसर भी 2 आ जाए, मल्टीप्लाई करने से प्लस माइनस करने से आंसर 3 आ जाए, तो वो सिंपली 2
1 जार 2 होगा, ठीक है। 2 1 जार 2 करेंगे तो हमारे पास ये 2 भी आ जाएगा और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर में क्या आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। पर 3 अब के साथ माइनस टर्म है, अगर मैं इसके साथ माइनस लगाती हूँ तो ये प्लस माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। अगर मैं इसके साथ माइनस लगाती हूँ तो +1 आ जाएगा। अब जब माइनस ही लाना है तो क्या करना होगा, हमें दोनों के साथ माइनस साइन अप्लाई कर देना होगा। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 2 + 1 3, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस का आ जाएगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन तो अब आप समझ गए होंगे। यहाँ से x² -2x - x + 2, ठीक है। इसकी जगह पर हमने ये वैल्यू लिख दी है, क्यों, क्योंकि हमने फैक्टर्स बनाने थे। यहाँ से अब माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं, 4 ओवर माइनस कॉमन लिया तो ये x - 1 प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ये वाली टर्म -5 ओवर x - 2 वैसे की वैसी रह जाएगी। यहाँ से अब हमने क्या करना है, 4x नीचे से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x - 2, ठीक है। जब एक x बाहर चला गया, 2 की पावर 1 बाहर चलेगी, 1 अंदर आएगी। यहाँ से x बाहर चला गया तो 2 अंदर आ जाएगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, हम क्या करेंगे, सिंपल -1 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। -1 को कॉमन लेने से क्या फ़ायदा होगा बच्चों, हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, क्योंकि फैक्टर्स में हम लोगों ने ब्रैकेट्स को सेम लाना होता है। आंसर सेम होगा तभी हमारे फैक्टर सही होंगे। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 5 ओवर x - 2, ठीक है। अब यहाँ से जब ब्रैकेट सेम है तो हमने क्या करना है, एक दफ़ा इस टर्म को एक ब्रैकेट में लिख देना है, एक दफ़ा इस ब्रैकेट को लिख देना है। 4x ओवर x - 1 x - 2, ठीक है, इज इक्वल प्लस 4 ओवर x - 1 और -5 ओवर x - 2, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई, ये 1 है। अब हम लोगों ने इसके बाद फर्दर कुछ नहीं कर सकते, हम लोगों ने अब क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। इसके नीचे दोनों टर्म्स x - 1 की, x - 2 की, इसके नीचे x - 1 की, इसके नीचे x - 2 के। तो जिसके नीचे जो टर्म नहीं है, बेसिकली हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है, हमारे पास x - 1 और x - 2 आ रहा है। एलसीएम लेना आता है बच्चों, देखें अब ये अलजबरा है, जो टर्म्स एक के नीचे दोनों आ रही हैं सिंपली आप देख लें, वो आपका मेन एलसीएम हो जाता है x - 1 x - 2। अब इसके नीचे दोनों टर्म हैं, इसलिए ये इसके साथ तो किसी ने मल्टीप्लाई नहीं होना। पर 4 के नीचे x - 1 है, x - 2 वाली टर्म नहीं है, तो ये 4 के साथ x - 2 वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 के नीचे 2 वाली है, 1 वाली नहीं है, तो 5 को हम क्या कर देंगे, x - 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 4x को 4x के साथ किया तो प्लस 4x, प्लस माइनस माइनस, 4 2 जार 8, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 5 को x के साथ किया तो 5x, माइनस माइनस प्लस, 5 1 जार 5, डिवाइडेड बाय x - 1 x - 2। अब 4x वाली टर्म्स को आपस में सॉल्व कर लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें 4x + 4, 4 + 4 -5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। 3x आंसर आ गया। और जब -8 को +5 में से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 8 - 5 3 और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस का आ जाएगा, ठीक है। 3x - 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर लेंगे, हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, x - 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 दोनों में आ रहा था इसलिए हम कॉमन ले सकते हैं। मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने ये स्टेप लिया है, देखें, क्योंकि हमारे पास नीचे भी x - 1 आ रहा था, ऊपर नीचे होगी कटिंग, तो हमारे पास जस्ट क्या आंसर आ जाएगा, 3 ओवर x - 2। इससे मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और यही हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट बच्चों हमारे पास दिया हुआ है, x + y डिवाइडेड बाय 12x - 6y प्लस x - y 18x - 9y।
अब यहाँ पे देखें हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि कहाँ पे क्या चीज़ है। ऊपर x प्लस वाई है, यहाँ पे x माइनस वाई है, नीचे 12x है, 6y है। इन दोनों का अगर आप गौर करें तो 12 और 6 कौन से टेबल में आते हैं, हम किसको कॉमन ले सकते हैं? हम 6 के टेबल में 12 आता है, तो अगर हम 6 को कॉमन ले लें, x प्लस y 6 कॉमन ले लिया, 12 को 6 पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 2x बच जाता है। ठीक है, 6 2s क्या होता है? 12 होता है, माइनस ये 6 बाहर आ गया तो 1 रह जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, 9 और 18 एक दूसरे के टेबल में आते हैं, 9 के टेबल में 18 आता है, तो यहाँ से हम 9 को कॉमन ले लेते हैं, 9 2s 18। ठीक है, x साथ आ जाएगा, माइनस y टर्म्स रह जाएगी जस्ट। ठीक है, यहाँ से 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, दोनों टर्म सेम आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे 6 और 9 भी है, और 6 और 9 का एलसीएम हमने अब लेंगे तो वो क्या आता है हमारे पास, देखें 6 9। अब डायरेक्ट भी आपको समझ आनी चाहिए कि कैसे आ रहा है। ये जो वीक बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, 3 2s 6, 3 3s 9, 3 1s 3 और 2 1s 2 हो जाएगा, 3 3s 9, 9 2s 18। हमारे पास 18 एलसीएम आ रहा है। ठीक है, तो अब 18 एलसीएम यानी कि मेन एलसीएम हमारे पास जो था वो था 2x माइनस वाई, नीचे आ गया 18। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 18 आंसर आता है, 6 3s 18 होता है, तो जब नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, x प्लस वाई प्लस 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 18 आए, 9 2s 18 होता है, तो नीचे करेंगे एलसीएम इक्वल करने के लिए तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बेसिक सी चीज़ आप लोगों को अच्छे से पता होगी, नीचे किया तो ऊपर भी कर दिया है। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है और फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 3x प्लस 3y प्लस 2x माइनस 2y, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 18 2x माइनस वाई। जब x को x यहाँ पे 2x है, ठीक है, 3 प्लस 2 x वाली टर्म्स को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5x, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 1, पर हमें साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू प्लस का है तो प्लस का लगा देंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट माइनस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 18 2x माइनस वाई। इससे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं था बच्चों, कॉमन लिया था हमने। ठीक है, कॉमन लेने के साथ क्या हो गया कि हम लोगों के पास दो टर्म्स इक्वल हो गई हैं। वही हमारे एलसीएम में आ रही थी, हमारे पास 6 और 9 था, उसका एलसीएम आप लोग ले लें तो वो हमारे पास 18 आ रहा था। 18 लाने के लिए 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया नीचे तो 18 तो बन गया, ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना था वो हमने कर दिया। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए जब नीचे हम लोगों ने 18 एलसीएम बैलेंस किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन की x वाली टर्म को x के साथ सॉल्व करके 5x आंसर आ गया। y के लिए हमने माइनस करना था क्योंकि माइनस का साइन था, तो जब माइनस किया तो हमारे पास ये टर्म आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट 3 हमारा मुकम्मल हो गया, पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 2 ओवर x प्लस 2y माइनस 6 माइनस x माइनस 6y डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। बच्चों यहाँ से देखें हमारे पास कोई चीज़ कॉमन भी नहीं आ रही, कुछ समझ भी नहीं आ रही, तो बच्चों उन्होंने ना ही यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स बन रहे हैं। फैक्टर्स तभी बन रहे हैं जब हमारे पास 3 टर्म्स दी हो। ठीक है, 2 टर्म्स के साथ हमने या तो उनको फॉर्मूला बनाना होता है या उनको कॉमन लेके करना होता है, तो रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। आप पहले तो देखें हमारा कहीं पे फॉर्मूला बन रहा है तो फॉर्मूला बना दें, अदरवाइज इसको वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करें। तो सोल्यूशन का पहला स्टेप तो यही होता है कि आप क्वेश्चन को एक दफ़ा लिख लें, 2 प्लस x प्लस 2y माइनस x माइनस 6y ओवर x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। इस चीज़ को गौर करें तो 4 भी परफेक्ट स्क्वायर 2 का होता है, सबके ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो हम यहाँ से स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, 2 ओवर x प्लस 2y x माइनस 6y x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b a माइनस b के। यही है फॉर्मूला, याद है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, माइनस x माइनस 6y ओवर x प्लस 2y x माइनस 2
y। एक दफ़ा x की टर्म हमारे पास a की थी, 2y की टर्म b की थी, तो एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ कर लिया। इसके बाद कुछ नहीं कर सकते हम, एक ही काम कर सकते हैं क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, हमने लेना है एलसीएम। अब प्लस वाली टर्म्स तो दोनों तरफ है लेकिन माइनस वाली टर्म नहीं है, ठीक है। तो अब सिंपल क्या हो जाएगा, एलसीएम में तो हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स वाली टर्म आ जाएंगी, लेकिन इसके नीचे प्लस है, माइनस वाली नहीं है, तो ये माइनस वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर जाकर, नीचे भी होगी और ऊपर भी होगी। नीचे होगी तो ये एलसीएम बन जाएगा, वो हमने लिख दिया है। ऊपर करेंगे तब उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, माइनस एक्स माइनस 6y। माइनस अलहदा था, फिर ब्रैकेट लगा के मैंने इसलिए इसको लिखा क्योंकि इसने साइन चेंज कर देने हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जार 2x, 2 2 जार प्लस माइनस माइनस 4y 1, ठीक है, जिसके साथ कुछ नहीं है। अब इनके क्या करना है, सिंपल उन्होंने साइन चेंज कर देने हैं, ये प्लस का ये माइनस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, और कोई चीज़ इसमें हमने नहीं करनी थी। x प्लस 2y x माइनस 2y, ठीक है। x वाली टर्म्स को ये प्लस की ये माइनस की, 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 4 प्लस 6 प्लस माइनस माइनस 4 6 माइनस 4 2y साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू हमारे पास प्लस का आ जाएगा, ठीक है। x प्लस 2y x माइनस 2y। अब बच्चों ऊपर नीचे ये दोनों टर्म्स सेम है, तो हमारे पास जस्ट क्या रह जाएगा, जब ऊपर कैंसिल हो गई तो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो x माइनस 2y यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पार्ट 5 हमारे पास दिया हुआ है 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 2 ओवर x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 3 ओवर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। पहले तो हमें अब कुछ भी नहीं समझ आ रही, हमने 3 वाली टर्म्स को देखना है। यहाँ तो फॉर्मूला बन रहा है, अब यहाँ फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, फैक्टर्स बनाने होंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपको नज़र आ जाए 3 टर्म्स, वहाँ भी हमने क्या कर देनी है, उसकी फैक्टराइजेशन कर देनी है, ताकि उसके पास हमारे पास 2 टर्म्स कोई आ जाएँ x प्लस 2 इससे मिलती जुलती, माइनस 2x प्लस 3, क्योंकि इन दी एंड हम लोगों ने जहाँ पे प्लस माइनस होता है, हम लोगों ने बच्चों आप लोगों को छोटे होते भी पता है हमने क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है, ठीक है। तो इस तरह की वैल्यूज का एलसीएम लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, सेम करने की कोशिश करते हैं। फैक्टर्स बनाने का मेन मकसद यही होता है कि हम लोगों के पास वैल्यू सेम आ जाए। अब यहाँ से 2 1 जार 2 है और हमने 3x लेकर आना है, तो 2 के अंदर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा, 2 के अंदर प्लस 1 किया तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से फैक्टर्स तो बड़ा ईजी बन रहा है, प्लस 2x प्लस x प्लस 2, 2 1 जार 2, ठीक है, और 2 के अंदर प्लस 1 किया तो 3 आ जाएगा। अब ब्रैकेट्स बना लेते हैं इसकी, 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 2 ओवर x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 3 ओवर, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, एक x बाहर चला गया तो अंदर एक पावर रह जाएगी, यहाँ का x बाहर चला गया तो अंदर जस्ट 2 रह जाएगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा होता वहाँ से हम 1 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2 आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पेयर्स तो ब्रैकेट्स तो बनानी है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 2 ओवर x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है। ब्रैकेट सेम थी तो एक दफ़ा x प्लस 1 के साथ लिख दिया और एक दफ़ा x प्लस 2 के साथ लिख दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने ले लेना है एलसीएम, x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है। जिसके नीचे जो टर्म नहीं है ऊपर वो वाली टर्म चली जाएगी, 1 के साथ आ जाएगा x प्लस 2, इसके नीचे 2 वाली है तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3, इसके नीचे दोनों टर्म्स थी इसलिए इसके साथ किसी ने नहीं जाना, ये अकेला ही रहेगा। अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम, अब जब मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर सेम नंबर ही दे देगी, x प्लस 2, यहाँ से 2 1 जार 2 माइनस प्लस माइनस
प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ से भी साइन चेंज हो जाएंगे, 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 2। ठीक है, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, ये तो कट गया। यहाँ से अब देखिए x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 माइनस 2, एक मिनट अब नजर आ जाएगी, 1 माइनस 2 माइनस 2, ये हो रहा है हमारे पास माइनस 3। ठीक है, माइनस 3 x और ये माइनस 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 2। अब यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें माइनस 3 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस 3 बाहर चलेगा तो जस्ट x रह जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये भी किस में हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। जब 3 बाहर चला गया तो 3 1 ज़ा 3 होता है। ठीक है, x प्लस 1 x प्लस 2, ये ऊपर नीचे हो गई कटिंग, जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा अब, माइनस 3 ओवर x प्लस 2। यही हमारे पास आंसर आ रहा है, इससे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सिंपल बच्चों इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने यहाँ से फैक्टराइजेशन स्टार्ट की थी, फैक्टर्स बना लिए थे तो हमारे पास ये वाले पेयर्स बन गए। जब ये पेयर्स बन गए तो हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमारे पास जो आ रहा था, जिसके नीचे जो टर्म नहीं थी वो उसके ऊपर मल्टीप्लाई होगी, जाकर मल्टीप्लाई की, हम लोगों ने ओपन किया, प्लस माइनस किया, हमारे पास माइनस 3x माइनस 3 आ रहा था तो हमने माइनस 3 को कॉमन ले लिया। क्यों, ताकि हमारे पास मजीद उसकी सिंप्लीफिकेशन हो सके, कटिंग हो सके। ऊपर नीचे कटिंग हो गई, हमारे पास ये वाला आंसर आ गया है। पार्ट 6 करते हैं। पार्ट 6 हमारे पास बच्चों दिया हुआ है 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 माइनस 1 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अब इसके करने का मेथड सेम है, करना एक ही तरीका है, पर देखें डिफरेंट वे से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ तो इसको लेके अलग से फैक्टर्स बना लें, इसको लेके अलग से फैक्टर्स बना लें, फिर दोनों की वैल्यूज को माइनस के साथ लिखते हुए आप सॉल्व कर लें, या एक साथ ही कर लें। तो जो आपके लिए आसानी है, जिसमें आप बेहतर समझ रहे हैं, आप वैसे कर लें। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, बना करने हमने फैक्टराइजेशन, ये 3 टर्म्स देख लें, जैसे ही हमने वहाँ पे क्या कर लेनी होती है, फैक्टराइजेशन कर लेनी होती है। अब यहाँ से देखें 5 ओवर 6 1 ज़ा 6, तो हमने 6 1 ज़ा 6 पर प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो हमारे पास ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम करेंगे तो आंसर 6 आ जाए, प्लस माइनस करने से 1 आ जाए। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करूँ तो आंसर 6 तो आ रहा है, और 2 में से अगर 3 में से माइनस 2 करूं तो भी आंसर हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक है, तो यही हमने, अब हमारे पास 3 और 2 के फैक्टर्स बन रहे हैं। अब ये फैक्टर्स बनेंगे किस तरह, इसी तरह बनेंगे, ये प्लस का ये माइनस का। ठीक है, तभी हमारे पास, क्योंकि पॉजिटिव 1 लेकर आना है, इसलिए छोटी वैल्यू के साथ हमने क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x। फैक्टराइजेशन तो अब इतनी दफ़ा समझा चुकी हूँ कि बच्चों को हमारा मेन मकसद फैक्टराइजेशन को समझना नहीं है, हमारा मेन मकसद इनको सिंप्लीफाई करना है कि इनको सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब 5 ओवर यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 3। ठीक है, एक x बाहर चला गया, एक x की पावर अंदर रहेगी, यहाँ से x बाहर चला गया तो जस्ट 3 रह जाएगा। इनमें से पहले तो माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं, और हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों वैल्यूज तो पॉजिटिव हो जाएंगी। x 2 बाहर चला गया तो x रह गया, 6 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6 होता है, या 6 को 2 के ऊपर डिवाइड करें तो भी हमारे पास 3 आ जाता है। ठीक है, अब ब्रैकेट सेम है तो इसका हमारा हमने फैक्टर्स सेम बनाए हैं, सही बनाए हैं। 5 ओवर x माइनस 2 x प्लस 3। ठीक है, यहाँ तक इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब दूसरी तरफ हमने इसकी भी कर लेते हैं, माइनस 1 ओवर, यहाँ से हमारे पास 6 2 ज़ा 12 आ रहा है। ठीक है, अब 12 की हमने फैक्टराइजेशन हमने कैसे करनी है, 12 अगर हम 2 के टेबल में करें, 2 6 ज़ा 12 होता है, तो इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाता है, माइनस करेंगे तो 4 आ जाता है, तो ये तो नहीं हो रही। 12 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करें, प्लस करें, हाँ जी ये देखिए, माइनस करेंगे और इसको प्लस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई करने से तो 12 बन रहा है, पर दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस 7 आंसर आ जाता है। तो अब यहाँ से आप 2x स्क्वायर माइनस 4x
-3x प्लस 6 कर दें तो हमारे पास ये फैक्टर्स बन रहे हैं। -1 ओवर, यहाँ से हमारे पास 2x कॉमन आ रहा है। 2x, जितनी वैल्यूज मैक्सिमम कॉमन आती हैं आप उतनी लेंगे। 2 बाहर आ गया, एक x की पावर बाहर है, एक अंदर रह जाएगी। यहाँ से 2 जब बाहर चले गए तो 2 2 ज़र क्या होता है 4 होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास -3 कॉमन आ रहा है, तो x -3 2 ज़र 6 होता है। ब्रैकेट सेम हो गई हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 1 ओवर 2x -3 x -2, ये चीज़ आ गई है। अब हमारे पास दोनों साइड की ब्रैकेट्स का आंसर आ चुका है। x -2 ये चीज़ तो हमारे पास गिवन है दोनों तरफ, इधर x + 3 है, इधर 2x - 3 है। ठीक है, तो डिवीजन में हमारे पास जो एलसीएम आ रहा है वो तीनों ब्रैकेट्स का आ रहा है। x -2 x + 3 2x - 3, इसके नीचे कौन सी टर्म नहीं है, इसके नीचे 2x - 3 वाली टर्म नहीं है, तो 5 के साथ कौन सी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2x - 3 वाली, -1 के साथ। इसके नीचे ये भी है, ये भी है, +3 वाली नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x + 3 को उसके ऑपोजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जिसके नीचे जो वाली टर्म नहीं है वो उसी के साथ ऊपर पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि एलसीएम में करते हैं नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी करते हैं। तो नीचे करने से तो हमारे पास ये टर्म, एक एलसीएम को तो एक ही दफ़ा लिखना होता है, वो 2 दफ़ा तो लिखने की जरूरत नहीं है, नई जगह होती है इतनी। तो हमने सिंपल क्या किया, नीचे भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 2 ज़र 10x, 5 3 ज़र 15, प्लस माइनस x प्लस -3 ओवर x -2 x + 3 2x - 3। जब 10x में से हमने x को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9x। ठीक है, 9x आ गया, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 15 + 3 क्या हो जाएगा, 18। साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस का आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे हम, x -2 x + 3 2x - 3। अब बच्चों, अब क्या ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है कि ये हमारा आंसर होगा, ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। 9 के टेबल में 18 आता है, बिल्कुल आता है, आप कॉमन ले लें 9 को। x - 9 2 ज़र 18। ठीक है, अगर आप 18 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो भी आंसर 2 आएगा, या 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 18 आ जाता है। x -2 x + 3 2x - 3, ऊपर नीचे कटिंग होगी, हमारे पास आंसर क्या रह जाएगा, 9 x + 3 2x - 3। यही हमारा पार्ट 6 का आंसर है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो भी रह गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 वो इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। अब तक बहुत ख्याल रखें, जो बच्चे न्यू हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों का प्यार होता है, हौसला होता है, जो हम न्यू कमर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मेहनत करते रहें, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब तक बहुत ख्याल रखें, फिर से कह रही हूँ, अल्लाह हाफिज़।